इमेजिन कीजिए कि कल सुबह उठते ही आपका शरीर से सारे सेल्स गायब हो जाएं। न स्किन रहेगी, न मसल्स, न हार्ट, न ब्रेन। सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन ये सच है कि हमारा पूरे बॉडी, चाहे वो आँख हो, दिल हो या दिमाग, सब एक बहुत छोटी सी चीज़ से बनी है और उसका नाम है सेल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलिब्रेटेड लर्निंग। आज हम बायोलॉजी के उस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसके बिना बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। लेकिन सेल को समझने से पहले एक सिंपल सी बात है कि अगर आपका बॉडी एक स्कूल बिल्डिंग की तरह हो तो हम कैसे जानेंगे? देखिए, अगर आपका बॉडी एक स्कूल बिल्डिंग हो तो वो कैसे बनेगा? क्योंकि एक ही दिन में तो पूरी बिल्डिंग रेडी नहीं हो जाती है, नहीं ना? तो पहले क्या लगेगा? सबसे पहले लगेगा ईंट, और ईंट, बहुत सारे ईंट मिलकर एक दीवार बनेंगे, दीवार मिलके एक रूम बनेगा, और रूम बन के एक आपका बिल्डिंग बनेगा, और बहुत सारा बिल्डिंग बन के आपका स्कूल बिल्डिंग बनेगा। वैसे ही अगर हम एनालॉजी दें तो वो जो ईंट है वो रहा सेल, और बहुत सारे सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यूज़ मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और ये जो ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और फिर फाइनली आपका एक बॉडी बनेगा या फिर वो ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब सवाल आता है कि सेल का कॉन्सेप्ट पहली बार आया कैसे? देखिए, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का एक पतले से स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर्स है। ये उन्हें मोनेस्ट्री का स्मॉल रूम्स जैसा लगा, इसीलिए उन्होंने इनका नाम दे दिया सेल। और यहीं से सेल की डिस्कवरी की जर्नी शुरू होती है। और बाद में आते हैं हमारे एंटोनी वैन लीeuwenhoek, जो कि पहली बार लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया है और माइक्रोस्कोपिक लाइफ को डिटेल में स्टडी किया है। और इधर राइट साइड में आपको दिख रहा है कि एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने कौन कौन से सेल्स को ऑब्जर्व किया था, जो कि है आपका वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, यीस्ट, स्पर्म सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स। अब एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट इसीलिए क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं, और फंक्शनल यूनिट इसीलिए क्योंकि देखिए, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ऐसे सारे जो अपने इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेल के अंदर ही होते हैं। मतलब अगर सेल का काम बंद हो जाएगा तो लाइफ ही रुक जाएगी। इसीलिए सेल को कहते हैं लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब तक हमने समझ गया है कि सेल क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग सी मिस्ट्री बची है। सेल के अंदर होता क्या क्या है, उसके कंट्रोल सेंटर कहाँ होते हैं, एनर्जी कैसे बनती है, और सेल अपने आप कैसे मैनेज करता है। और ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे जब हम एंटर करेंगे सेल के अंदर की दुनिया।